वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर, जो कि आपके नवंबर टू दिसंबर 2023 के बायो मंथली टेस्ट के लिए है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, हमारा पेपर जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग जो है वो हमें 40 मिनट्स की दी जाएगी। ठीक है। पार्ट ए जो है उसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, जो कि टोटल 10 है। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लेन्स। इसमें से कौन सा जो है वो प्लेन का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो ये जो सी ऑप्शन है ख्याल, वो प्लेन का पार्ट नहीं है। अगला है व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया। इंडिया का ऑफिशियल नेम या कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है, तो वो इंडिया ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज काजीरंगा वाइल्ड लाइफ रिजर्व लोकेटेड इन इंडिया। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है या काजीरंगा वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है वो कहां पर है, तो ये है असम में। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंग्लैंड नोन एज। तो इंग्लैंड की करेंसी को जो है वो क्या कहा जाता है, पाउंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इमोबाइल। इसमें से कौन सा प्रोडक्शन यानी उत्पादन का जो है वो फैक्टर है। ठीक है। और ये जो है वो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो कौन सा है इसमें से, लैंड। नेक्स्ट है एज पर ऋग्वेदा नेम ऑफ पंजाब वॉज। तो ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग पंजाब का नेम जो है वो क्या था, तो वो था आपका यहाँ पर सप्त सिंधु। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रू रिवॉल्यूशन इन रशिया मोस्ट पावरफुल आइडिया टू शेप द सोसाइटी वॉज। तो जो रिवॉल्यूशन क्रांति हुई थी रशिया में, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल आइडिया जो है सोसाइटी में उभरा था वो किस चीज का था, तो वो था सोशलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन जो है वो कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो कौन, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डजंट हैव द वीटो पावर। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके पास वीटो पावर नहीं है, तो इंडिया के पास वीटो पावर अभी तक नहीं है। ठीक है। पार्ट बी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। पार्ट बी पे चलते हैं। सबसे पहले पूछा गया है हमसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नदर्न प्लेन है उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई जो है वो हमने बतानी है। तो नदर्न प्लेन की लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 150 से 300 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लू। लू क्या है, तो लू जो है वो लोकल विंड है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा गर्म होती है और ड्राई विंड होती है। ठीक है। मतलब कि हवा में नमी नहीं होती। विच ब्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम इन नदर्न इंडिया। बेसिकली ये समर टाइम में जो है वो ब्लो होता है। ठीक है। दिन के टाइम में, तो ये नदर्न इंडिया में मतलब कि ब्लो होता है। ठीक है। बेसिकली जब ज्यादा गर्मी होती है ना, जिस टाइम पे आपकी गर्मी छुट्टियां होती है, तो उस टाइम पे बेसिकली लू जो है वो मतलब कि चल रही होती है। अगला है व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गिव वन एग्जांपल। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एग्जांपल के साथ आपने बताना है। एन एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट बाय अ पर्सन टू सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स बाय यूजिंग लिमिटेड एंड स्कार्स रिसोर्सेज इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी वो क्रिया जिसमें कि एक इंसान जो है उसकी असीमित इच्छाओं को पूरा कर रहा है। ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर रहा है, किसके जरिए, लिमिटेड जो रिसोर्सेज है उसके पास, उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जो उसकी असीमित इच्छा है उसको सेटिस्फाई करने की, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है। उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। दिस एक्टिविटी इज अंडरटेकन टू अर्न वेल्थ। और बेसिकली ये एक्टिविटी क्यों की जाती है, ये क्रिया क्यों की जाती है, ताकि पैसा कमाया जा सके। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक स्कूल में टीचर जो है वो पढ़ा रही है, तो टीचिंग के थ्रू क्या होगा, उनको सैलरी मिलेगी। ठीक है। तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की करेंसी क्या है, तो वो है पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंशिएंट इंडियन एम्परर हु प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ एनिमल्स, उन राजा का नाम बताना है, इंडियन राजा का नाम बताना है जिन्होंने जानवरों के मारने पर यानी कि बेसिकली उनकी हत्या पर जो है वो रोक लगा दी थी, तो किंग अशोका। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है वो किसे कहते हैं, तो आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पर भी जो है वो एल से शुरू है, ये भी एल से शुरू है। ठीक है, तो लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलअप है, एक एक नंबर का है ये भी। लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस विद इक्वल रेनफॉल इन अ मैप आर नोन एज, तो जो लाइन जो है वो ज्वाइन करती है इक्वल रेनफॉल को एक मैप पर, उसको क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इसोहाइड्स। ठीक है, ISOHYETES। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ई नहीं आएगा, ISOHYETS। ठीक है, फिर है इंडिया स्टैंड्स एट डैश प्लेस इन द वर्ल्ड फ्रॉम पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो जब आपकी बुक में जो प्रिंट किया गया है वो सेकंड किया गया है। ठीक है, बट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं आपको कि इंडिया जो है वो फर्स्ट प्लेस पर जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर आ चुका है। ठीक है, बट क्योंकि आपके बुक में सेकंड लिखा है तो हम लोग सेकंड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आंसर जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, एक एक नंबर का है ये भी। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526 AD, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया इज अ सेक्युलर एंड रिपब्लिक कंट्री, इंडिया जो है वो सेक्युलर और रिपब्लिक कंट्री है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाय बाय।